अपने साथ हुए एक बाबा जी के बहुत ही सुंदर चमत्कार को सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाबा जी को देखा तो मैंने 2011 में था, बट बाबा जी ने जब से मुझे अपनाया है, वो अपनाया है उन्होंने मुझे 2015 से। जब से मैंने फ़ील किया है कि वो मेरे साथ ही हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि 2015 से मेरा बाबा जी के मंदिर में आना जाना शुरू हुआ। जहाँ भी बाबा जी का मंदिर हो, चाहे वो हमारे घर के पास वाले मंदिर हो, इंदिरापुरम हो, लोधी रोड हो, मेरा आना जाना शुरू हुआ। जब भी मैं परेशान हूँ या मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो तो मैं वहाँ उनके मंदिर में जाके मत्था टेक के आती हूँ। तब हुआ यूँ कि मैंने शिरडी के बारे में सुना था कि लाइक बाबा जी का शिरडी है, वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है। तो मेरे अंदर से भी इच्छा हुई कि यार मुझे भी शिरडी जाना चाहिए। बट शिरडी कैसे जाऊँ, क्योंकि पेरेंट्स तो अकेला जाने नहीं देते और पेरेंट्स शिरडी जाना नहीं चाहते। तो बस यही बाबा जी से मांगती थी कि बाबा जी एक बार मुझे भी शिरडी बुला लो, एक बार मुझे भी दर्शन करा दो। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स और मेरे फ्रेंड्स शिरडी होके आ गए और मैं ही नहीं जा पाई। तो मैं 2015 से सोच रही थी और अब 2019 आ चुका था कि मैं शिरडी नहीं जा पाई। तो मैंने बाबा जी से फ़ाइट ही कर ली कि बाबा जी ऐसा क्या है, मेरी भक्ति में ऐसी क्या कमी है कि जो आप मुझे शिरडी नहीं बुला रहे हो, और जो लोग आपको मानते भी नहीं हैं या जो लोग आपको सिर्फ नाम से जानते हैं, जो लोग आपकी पूजा भी नहीं करते हैं, आप उनको शिरडी बुला रहे हो। ये मुझे तब समझ नहीं आया था जब तक मैं बाबा जी की साईं चरित्रा नहीं पढ़ी थी कि वो लोगों को क्यों बुलाते हैं वहाँ पे। तो बस ऐसे ही एक्सपीरियंस रहा कि मेरे जन्मदिन वाले दिन 11 जुलाई सुबह 5 बजे मैं अपने भाई अरुण के साथ लोधी रोड मंदिर में गई। तो वहाँ पे बाबा जी की आरती स्टार्ट हुई थी और हम लोग वहाँ पे आरती में थे, आरती कर रहे थे। मैं बाबा जी की तरफ देखूँ, मेरा बर्थडे था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि अपने दिन की शुरुआत में बाबा जी के मंदिर से कर रही हूँ। तो बाबा जी की तरफ निहार रही थी, बाबा जी मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद बाबा जी का स्नान शुरू हुआ। तो स्नान जब शुरू होता है तो सब लोगों को बैठने के लिए बोल दिया जाता है और 15 मिनट इस स्नान टाइम में लगता है। तो मैं भी स्नान टाइम शुरू हुआ तो बाबा जी के आगे हम लोग बैठ गए, मी एंड माई ब्रदर। तो थोड़ी देर में क्या होता है कि मैं बाबा जी की तरफ देख के क्वेश्चन ही कर रही थी कि बाबा जी मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, मेरे को शिरडी नहीं बुलाया। मेरी लाइफ में कुछ एक प्रॉब्लम्स भी चल रही थी जिनको मैं बाबा जी की तरफ देख के बोल रही थी बाबा जी कब ख़त्म होगी। ये सोच ही रही थी, ये सवाल ही कर रही थी कि इतने में पीछे से एक लेडी की आवाज़ आती है जिनका नाम है शालिनी गोइंका, कि आप कभी शिरडी गए हो। और जैसे ही मैंने ये सुना आप कभी शिरडी गए हो, मैंने उनको पीछे पलट के देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कभी शिरडी गए हो। मैंने कहा नहीं दी, मैं आज तक तो शिरडी नहीं गई हूँ, बट मैं शिरडी जाना चाहती हूँ। सॉरी, मैं उस टाइम उनको मैम बोला करती थी। तो उन्होंने मुझे बोला मैं तो बहुत बार शिरडी गई हूँ। जैसे ही उन्होंने मुझे ये बोला मैं पूरा पलट के उनकी तरफ बैठ गई। अब मैं उनसे पूछने लगी शिरडी में क्या है, आप कैसे जाते हो, प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम जब जाओ तो मुझे भी बताना। अगर आप मुझे भी बताओगे तो एक बारी मैं ट्राई करूँगी अपने घर वालों से कि वो मुझे भेज दें, बट आप मुझे बताइएगा। उसी दिन मेरे जन्मदिन वाले दिन मुझे बाबा जी का एक और गिफ्ट मिला जो कि साईं चरित्रा के रूप में। दीदी ने मुझे साईं चरित्रा के बारे में बताया जो मैंने अपने बर्थडे वाले दिन परचेज़ की। उन्होंने बोला कि आप इसको पढ़ो, बाबा जी के बारे में और जानो, और जब भी मैं शिरडी जाऊँगी तो आपको ज़रूर बुलाऊँगी। हम दर्शन करके बाहर आ ही रहे थे कि मैंने साईं चरित्रा शॉप से ली थी कि पीछे से फिर उन्हीं दी की आवाज़ आती है कि पूजा ये लो मेरा कार्ड, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो या आप मुझे इसी नंबर पे मिस कॉल कर दीजिएगा, जब हम शिरडी जाएँ तो हम लोग आपको बुला लेंगे क्योंकि हम फैमिली में जाते हैं। ऐसे ओके दी। फिर उन्होंने मुझे साईं चरित्रा भी ऑफ़र किया कि आप मत, तो मैं आपको घर से दे दूँगी। तो मैंने उनको बोला नहीं दी, अब तो मैं ले चुकी हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसी को पढ़ लूँगी। शी सेड ओके। वो अपने घर चली गई, मैं अपने घर चली गई। 11 जुलाई से ये सिलसिला शुरू हुआ कि बाबा जी ने मुझे बहुत ही अजीज़, जो मेरे दिल के सबसे करीब है, मेरी शालिनी दी, वो रिश्ता भी मुझे गिफ्ट किया, जो कि मतलब बाबा जी की ही तरह मेरी केयर करती हैं आज तक। वो सिर्फ मुझे उस दिन शिरडी जाना ही गिफ्ट नहीं मिला, शिरडी वो साईं चरित्र का मिलना, शालिनी दी का मिलना, ये सब उन्हीं का चमत्कार था जो मेरे बर्थडे पे बाबा जी ने मुझे देने के लिए प्लान किया हुआ था। अब तब से शुरू हुए हमारे मैसेजेस में उनको ओम साई राम लिख के भेजूँ, वो मुझे सामने से लिख के भेजें, मैं उनको भेजूँ। जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर आया और सितंबर में दी अचानक से शिरडी पहुंच गई। अब दी का मुझे वहाँ से कॉल आता है कि पूजा मैं शिरडी में हूँ। आई वॉज शॉक्ड कि दी आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो दी ने बोला मेरे को एजेंसी अपनी फ्रेंड के साथ जाना पड़ा इसलिए नहीं बता पाई, बट नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो उन्होंने मुझे वहाँ से खंडोबा जी के मंदिर के दर्शन कराए जहाँ पे कि बाबा जी को पहली बार साईं के नाम से पुकारा गया था। तो जब मैंने वो दर्शन किए वीडियो कॉल पे बाहर से, तो मेरे को एक पॉजिटिव साइन आया। मेरे दिल से आवाज़ आ रही थी कि बाबा जी ने तो मुझे बुला ही लिया, बुला चुके हैं, यानी मेरा जाना फिक्स है। उस दिन मुझे समझ आ गया था। उसके बाद उनका वहाँ से आना, मेरे लिए प्रसाद लाना,
जब मैं उनके बाद उनके घर गई हूँ, शालिनी दी के घर गई हूँ, तो पहली बार प्रसाद लेने ही गई हूँ बाबा जी से। कहते हैं ना, जो रिश्ता साईं से जुड़ा हो वो रिश्ता सबसे अनमोल और सबसे स्पेशल होता है, जो कि कोई नहीं तोड़ सकता। तो बस वो मेरे लिए वही रिश्ता है कि मैं उनके घर जो मेरा जाना था वो सिर्फ मिलना जाना नहीं था, बाबा जी का प्रसाद लेने जाना था। मैंने बाबा जी का प्रसाद लिया और मैं अपने घर आई। घर आके फिर मेरा उनसे आना जाना शुरू हुआ, उनसे बात करना शुरू हुआ। मैंने बाबा जी की पालकीज़ में जाना शुरू किया। जो मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी थी चीज़ों को लेके, वो थोड़ा ठीक होने लगी। पालकी में जाके बाबा जी के भजन गाना, बाबा जी को मंदिर से लेके घरों में जाना, घरों से मंदिर में आना। एक दिन फिर मैं ऑफिस में बैठी हुई तो मुझे अचानक से कॉल आया कि पूजा हम शिरडी जा रहे हैं, अपना आप आधार कार्ड भेजो और हम टिकट्स बुक करा रहे हैं। आई वॉज़ हैप्पी और मैंने अपना उनको आधार कार्ड भेज दिया। उसके बाद मैं घर में आई, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैंने अपना टिकट्स बुक करा लिया और मैं जनवरी में शिरडी जा रही हूँ। हम 23 तारीख को जाएंगे, 24 और 25 को वहाँ पे दर्शन करेंगे और 24 तारीख को दर्शन करेंगे और 25 और 26 को हमारी वापसी होगी। तो जो मेरे पेरेंट्स, मैं ऐसी फैमिली से हूँ कि मेरे पेरेंट्स हमें रात को कहीं अलाउ नहीं करते हैं और इतनी दूर जाना तो पॉसिबल ही नहीं था। बट वो बाबा जी का ही चमत्कार था कि मैंने उनको एक बार बताया मेरी टिकट्स बुक हो रही हैं और उन्होंने बोला हाँ ठीक है आप दर्शन करके आओ। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। जो इस बात पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप ऑफिस की पार्टी में लेट नाइट नहीं जा सकते हो, जो इस बात पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप शादी में रात को नहीं रुक सकते हो, उन्होंने मुझे 3 दिन बाहर जाने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा जी का चमत्कार ही था कि जो उन्होंने उनके माइंड को ऐसे सेट कर दिया कि वो लोग सामने से मेरी तैयारियों में मेरी मदद कराने लगे। इनफैक्ट नेक्स्ट डे जब मैं जा रही थी मंदिर तो मेरे पापा मुझे छोड़ने आए ओला तक, और पापा ने बोला आराम से जाना और आराम से आना। मैं वहाँ से दी के घर गई, हम वहाँ से एयरपोर्ट गए, फाइनली हम शिरडी पहुँच गए। आई एम वेरी लकी कि जिस दिन हम शिरडी पहुँचे उस दिन हमने बाबा जी की पालकी भी देखी। थर्सडे का दिन था जैन में, और हमने बाबा जी की पालकी देखी, सुबह दर्शन किए। दूसरा, जब मैं शिरडी जा रही थी तो रास्ते में मैं बाबा जी से यही बोल रही थी कि बाबा जी प्लीज़ कुछ ऐसा कर देना कि मुझे फील हो जाए कि मेरा यहाँ आना सफल हो गया, आपने मेरा आना, हालांकि बुलाया उन्होंने ही था मुझे, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हम लोग इंसान हैं तो हमारा लालच ख़त्म नहीं होता। तो वही लालच मेरे मन में आया कि बाबा जी मुझे फील करा देना कि आपने एक्सेप्ट किया है मेरा वहाँ आना, बस। तो जैसे हम अंदर भवन में पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए, मैंने बाबा जी के सामने सर ही ऐसे मत्था टेका ही था कि इतने में मैं क्या फ़ील करती हूँ कि जैसे ही मैंने सर उठाया, मेरे हेयर जो थे वो ओपन थे, मेरे हाथों में 2 रोज़ बंधे हुए, एक रेड और एक वाइट। वो आज भी मैंने फ्रेम करा के अपने मंदिर में रखे हुए हैं। आज भी मैं उनकी उतनी श्रद्धा से पूजा करती हूँ जितनी श्रद्धा से अपने बाबा जी की पूजा करती हूँ। तो वो रोज़ जब मेरे हाथ में आए तो मेरे साथ में जो और लोग थे उनको ये नहीं पता कि वो मेरे बालों में उलझ के आए, वो डायरेक्ट आगे से आए, वो कहाँ से आए। इनफैक्ट मुझे भी याद नहीं है वो रोज़ मेरे हाथों में कहाँ से आए। बस मैंने मत्था जब टेका था ऐसे हाथ फैला के तो मेरे हाथों में कुछ नहीं था, और जब मैंने मत्था अपना उठाया तो मेरे हाथों में 2 रोज़ थे बंधे हुए, वाइट एंड रेड। उसके बाद मैं वहाँ से बाबा जी की तरफ देखते हुए आगे को दर्शन करके, जहाँ पे बाबा जी का आंगन है वहाँ पे बैठे, जहाँ से कहा जाता है कि स्वर्ग की खिड़की है, बाबा जी का साइड फेस दिखता है। तो मैं वहाँ पे बैठी। इतने में क्या हुआ कि हम लाइन से 6-7 लोग बैठे हुए थे। एक वाइट कलर का डॉगी आया और मेरी गोदी में सर रख कर लेट गया। अब वो मेरी गोदी में सर रख कर लेट गया तो मैं उससे बोल रही थी कि यार ये बाबा जी तो नहीं है, ऐसा मैं सोच रही थी, डाउट कर रही थी कि बाबा जी तो नहीं है, क्योंकि हमने साईं चरित्र में पढ़ा है वो इन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। तो वो मेरी गोदी में लेटा रहा। 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, हम उससे प्रसाद दें तो वो प्रसाद भी ना खाए। आसपास वालों ने बोला कि शायद इसको ठंड लग रही होगी इसलिए आपकी गोदी में लेटा है। बट मेरा मानना है कि वो ठंड की वजह से नहीं लेटे थे, वो मेरे बाबा जी थे और मुझे जता रहे थे कि हाँ मैं यही हूँ और मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो वो मेरे पास वही आए थे। ये चीज़ वही लोग रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने साईं चरित्र पढ़ा है। उसके बाद जब वो मेरी गोदी में लेटा था तो मेरे आसपास वालों ने बोला चलो अब उठाओ, अब चलने का टाइम हो गया। तो जैसे ही मैं उनको उठाने लगी तो वो घूरने लगे। जब वो घूरने लगे तो मैं डर गई। तो मैं डर के आँख बंद करके बोल रहा हूँ कि बाबा जी प्लीज़ अगर आप हो तो मेरे को बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे डराओ मत, और अब मैं बता चुकी हूँ आपको और अब हमें जाना है। मतलब मैं उनसे प्रेयर करने लग गई कि आप उठ जाओ, और वो फिर थोड़ी देर बाद मेरी गोदी से उठे और चले गए। बस ये वहाँ के यही एक्सपीरियंस थे कि मैं वहाँ पे उनके दर्शन करने आई। उन फूलों का मुझे मिलना, उन वाइट कलर के डॉगी का आके मेरी गोदी में लेटना, मेरे पेरेंट्स का एकदम से शिरडी जाने के लिए अग्री हो जाना, मेरे बर्थडे पे मेरे को एक बहुत स्पेशल रिश्ता मिलना शालिनी दीदी के रूप में, कि आज भी मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरे लिए हमेशा रेडी रहती है। मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जी ने उन्हें मेरी प्रॉब्लम सुनने के लिए भेजा है मेरी लाइफ में,
कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें कहीं ना कहीं से पता लग ही जाता है और उनका कॉल मुझे आ ही जाता है। तो ये तो थे जो बाबा